करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी। मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गज़ब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। आज हम आपके सामने स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन 1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सब ठीक होंगे आशा करती हूँ। हर दीपक तले अंधेरा होता है। हर दीपक तले अंधेरा होता है। अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है। अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर। पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। सुख का डेरा होता है। चलिए अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग के विषय में गहराई से समझेंगे। उससे पहले हम एक आइस ब्रेकिंग करते हैं। आइस ब्रेकिंग एक सिचुएशन है। मैं आपको बताती हूँ और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है। उस गाड़ी में आप कहीं जा रहे हैं। गाड़ी में आपके अलावा एक सीट खाली है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ ही दूर पहुंचने के बाद रास्ते में बहुत तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिश आने लगती है। आप और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप एक बस स्टॉप के सामने पहुंचते हैं। बस स्टॉप के पास 3 लोग खड़े हैं। उसमें से पहला व्यक्ति बहुत बीमार पेशेंट खड़ा है।
अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा व्यक्ति कौन खड़ा है? एक डॉक्टर, जिसने आपकी जान बचाई है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिसके साथ आप पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, और गाड़ी में आपके पास एक ही सीट खाली है, तो आप वहाँ पर किसको बिठाएंगे? आप हमें अच्छे से विचार कीजिए और विचार करके हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। स्ट्रेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बहुत कॉमन होता जा रहा है। अगर हम इसका प्रॉपरली मैनेज करके इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा और एक दिन ऐसी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कई लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। समझो आपके घर में टाइम बॉम्ब पड़ा है और आप उसकी टिक 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 सुन रहे हैं और कुछ ही देर में वो टाइम बॉम्ब फटने वाला है, तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? उसको डिफ्यूज़ करने के लिए किसी को फ़ोन करेंगे या फिर तुरंत कोई और कदम उठाएंगे। इसी प्रकार स्ट्रेस भी टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर समय रहते हमने कोई तुरंत कदम नहीं उठाया तो हमारे जीवन में वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तनाव करने से हमारे ब्रेन में खून नहीं पहुंचता है और हमारे ब्रेन में जो छोटी छोटी कोशिकाएं, सेल्स, कैपिलरीज है, उनमें खून नहीं पहुंचता। इस कारण वो छोटी हो जाती है। छोटी होने के कारण हमारा ब्रेन डैमेज होने लगता है और साथ साथ कुछ ऐसी तनाव होते हैं जिनके कारण हमारे कैपिलरीज में बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने के कारण कैपिलरीज फट जाती है। फटने से उनसे बहने वाला खून का हमें पता नहीं चलता है। पता न चलने के कारण हमारा ब्रेन डैमेज होने लगता है। इसलिए तनाव आजकल इतना बढ़ चुका है, हमें इसका तुरंत समाधान करना है ना। आजकल कॉमन हो गया है तनाव, आजकल बच्चों को भी हो गया है ना। एक छोटा सा बच्चा मेले में जाता है अपनी माँ के साथ, तो
सारा मेला उसकी माँ उसको घुमाती है। घूमने के बाद मेले में एक ऐसा स्टॉल लगा होता है जहाँ पर अपना बुराइयों का हमें कोई ना कोई दान देना होता है। तो उसकी माँ अपने बच्चे की ओर देखती है और सोचती है और फिर बच्चे को बोलती है, बच्चे तू बहुत चॉकलेट खाता है तो इसका दान दे दे यहाँ पर। और बच्चा सोचता है और सोचने के बाद अपनी माँ को कहता है, माँ मैं क्यों ना पढ़ाई का ही दान दे दूँ, पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस होता है। तो देखिए आजकल स्ट्रेस हर किसी को होता है। अब हम इसके बारे में गहराई से कल सेशन 2 में समझेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। मुस्कुराने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखाए है स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए।